गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स और हमारे चैनल के सभी दर्शक अभिभावकगण, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ल पर हार्दिक स्वागत है। आज संडे है और आज संडे स्पेशल क्विज के अंतर्गत हम क्लास 12 के हिस्ट्री में से लेसन नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास का एक क्विज करेंगे, जिसमें आपके सामने एक प्रश्न होगा और उसकी 4 ऑप्शंस होगी और आपके पास जो है टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए। उसके बाद उसका आंसर दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना कब हुई? ऑप्शंस हैं 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी या फिर 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य महाभारत की रचना हुई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की या फिर अशोक की। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और उनका इतिहास में एक अपना ही नाम दर्ज है, विशेष रूप से भूमि अनुदान के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं? ऑप्शंस हैं 7, 6, 4, 2। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है 4, क्योंकि टोटल जो है वो 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 4 उत्तम और 4 जो है निंदनीय माने गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद। टाइम बिगिंस नाउ। आंसर है कलकत्ता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी कौन थी? ऑप्शंस हैं एक हिंदी लेखिका, बांग्ला लेखिका, संस्कृत लेखिका या फिर उर्दू लेखिका। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बांग्ला लेखिका। महाश्वेता देवी एक बांग्ला लेखिका थी, जिनकी एक प्रसिद्ध कृति थी कुंती और निषादी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुद्रदमन किस वंश से संबंधित थे या किस वंश का था? ऑप्शंस हैं शक, सातवाहन, मौर्य, कंद। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है शक शासक। रुद्रदमन शक शासक थे, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था? ऑप्शंस हैं दयाराम साहनी, वी.एस. कथांकर, ऋषि वेदव्यास या आर.डी. बनर्जी। टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर है वी.एस. कथांकर। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण करने की जिम्मेवारी जो थी वी.एस. कथांकर को सौंपी गई थी 1919 में और इसे पूरा होने में 47 वर्ष लगे थे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एकलव्य किस वर्ग से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं स्वर्णकार, पशुपालक, निषाद या फिर किसान। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है निषाद। एकलव्य का वर्णन महाभारत जैसे महाग्रंथ में मिलता है और वे एक निषाद वर्ग से संबंधित थे, जिस कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शस्त्र और अस्त्र की शिक्षा देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडालों के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? वे फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, वे मृत लोगों के वस्त्र पहनते थे, उन्हें रात्रि में गांव और नगरों में घूमने की अनुमति नहीं थी, वे गांव में रहते थे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर है वे गांव में रहते थे। ये तथ्य गलत है। बाकी तीनों तथ्य सही हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाला पॉइंट है उसका सही आंसर होना था कि वे गांव में नहीं रहते थे, गांव से बाहर रहते थे। इसीलिए हमने क्वेश्चन किया था चंडालों के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। बड़ी क्लासेस में हमारे बच्चों को ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ब्राह्मण किस विवाह पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे? ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, गांधर्व विवाह, दैव विवाह। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, ब्राह्मण सबसे सर्वश्रेष्ठ जो थे ब्रह्म विवाह को मानते थे। टोटल हमारे शास्त्रों में जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है, जिसमें से 4 जो थे उत्तम और 4 निंदनीय थे। जो 4 उत्तम थे उसमें से ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह और प्रजापत्य विवाह थे, और उनमें भी सबसे श्रेष्ठ जो था ब्रह्म विवाह था। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का क्विज पसंद आया होगा। ऐसे ही अगले लेसन्स के भी हम बनाएंगे। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर।